हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है नोटिफाइबल डिसीज़। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी ना डिबेट चल रहा है कि कैंसर को एज अ नोटिफाइबल डिसीज़ के अंदर रखा जाए या नहीं। तो जानते हैं कि ये नोटिफाइबल डिसीज़ के अंदर रखना क्या होता है। ये ऐसा ग्रुप होता है जो कि ना लीगली मैंडेट करता है गवर्नमेंट को, पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी को, कि फिर जो भी डिसीज़ नोटिफाइबल डिसीज़ के अंदर आए तो वहाँ मॉनिटर करना, प्रिवेंट करना, कंट्रोल करना, ये सब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आ जाता है और उस पर ध्यान देना उनका ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल रहती है इम्प्लीमेंट करने के लिए नोटिफाइबल डिसीज़। सो देखिए ये नोटिफाइबल डिसीज़ का पर्पस क्या होता है। अर्ली वार्निंग करना, यानी कोविड का आउटब्रेक हो गया था, वैसे उसे पहले से डिटेक्ट किए रहते तो उतना सिम्टम्स नहीं होते, उतना फैलता नहीं। फिर वही किसी भी डिसीज़ को ट्रैक करना, गाइडलाइन बनाना, एलिमिनेट करना और ना उसके लिए प्रोग्राम भी लॉन्च करना कि ये डिसीज़ हमें अब कंट्रोल करना है। तो देखिए नोटिफाइबल डिसीज़ के अंदर कौन से डिसीज़ आते हैं। कॉलेरा, टीबी, एड्स, डेंगू, हेपेटाइटिस, लेप्रोसी, मेनिंजाइटिस, प्लेग और मीजल्स। तो देखिए जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन गाइडलाइन है ना 1969 की, वो मैंडेट करती है, नेसेसरी बनाती है कि जो भी कंट्रीज़ है उनके अंदर जो भी डिसीज़ हो रही है तो उनको रिपोर्ट करे, और उसके लिए ना ग्लोबल सर्वाइलेंस बढ़ता है और उसके लिए एडवाइजरी भी होती है। यानी फिर वो गाइडलाइन देती है। जैसे कोविड-19 आया था तो हमें हेल्थ एडवाइजरी दी जाती थी ना, टीवी में, एफएम में, मोबाइल रिंगटोन में, कि सुरक्षित घर में रहो, ऐसा सब ये फिर एडवाइजरी होती है। नेक्स्ट है हमारा सिबैक्यूट स्क्लेरोसिस पेनिनसिफेलिटिस। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है। देखिए क्या हुआ अभी, उत्तर प्रदेश और लखनऊ के जो एरिया है ना, वहाँ मीज़ल का वैक्सीनेशन कवरेज लो हुआ। उसके कारण ये रेयर डिसीज़ है ना एसएसपी, ये होने लगी है उस वाले एरिया में, लखनऊ और यूपी वाले एरिया में। तो जानते हैं इसके बारे में। देखिए ये प्रोग्रेसिव और फेटल ब्रेन डिसऑर्डर है, यानी घातक दिमाग का, मस्तिष्क का डिसऑर्डर है, जो कि रिलेटेड है मिसल्स से, रूबेला इन्फेक्शन से। सो देखिए ये कब होता है, जब मीसल से हम निरोगी हो जाते हैं, सुधर जाते हैं ना, उसके कुछ सालों बाद इसका इन्फेक्शन देखने मिलता है। सो देखिए ये वर्ल्ड में हर जगह देखने मिलता है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये रेयर डिसीज़ के अंदर में आता है। और देखिए ये मोस्टली ना मेल्स को होती है, फीमेल को कम होती है, और ज़्यादा करके चिल्ड्रन और एडोलेसेंस को होती है। इसका कॉज वही है कि एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स रहता है, उससे ही ना ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होता है। और सिम्टम्स क्या रहते हैं, पुअर परफॉर्मेंस रहती है स्कूल वर्क में, यानी अपना काम नहीं कर सकते, भूल जाते हैं, या फिर टेम्पर या फिर गुस्सा हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, नींद नहीं आती, हेलुसिनेशन होता है। और देखिए इसका कोई ट्रीटमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट है हमारा फंसन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट हनी हार्वेस्ट किया गया है यहाँ के ट्राइबल लोगों के द्वारा। तो सो देखिए ये जो फंसन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, ये है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में। सो देखिए ये जो है ना फंसन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये क्रिएट की गई थी प्रिजर्व करने के लिए कोस्टल वुडलैंड इकोसिस्टम जितना भी वेस्टर्न घाट में है उसके लिए। तो देखिए पहले ना ये पार्ट थी किसका, मुरुड जंजीरा हंटिंग रिजर्व का, फिर बाद में इसे अलग करके फंसन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया है। और ना यहाँ ओपन ग्रासलैंड है, उसे ना यहाँ मल्स कहा जाता है, मल्स। सो देखिए इसी फंसन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मुरुड जंजीरा फोर्ट भी है। और देखिए ये जो है ना वुडलैंड इकोसिस्टम, ये एक ट्रांजिशन जोन रहता है जहाँ ना ग्रासलैंड, ट्रू फॉरेस्ट और डेजर्ट भी रहते हैं, इसे बोलते हैं वुडलैंड इकोसिस्टम। नेक्स्ट है हमारा श्री पोट्टी श्री रामुल्लू। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने अनाउंस किया है कि ये 58 फीट की इनकी स्टैचू बनवाने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने जो 58 डे का एक स्ट्राइक किया था ना, हंगर स्ट्राइक, उसे रिमेंबर करने के लिए, याद करने के लिए। तो देखिए इनके बारे में जानते हैं। ये ना एक फ्रीडम फाइटर थे, रिवॉल्यूशनरी लीडर भी थे, और ना बेस्ट रोल के लिए जाना जाता है जब इन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी लिंग्विस्टिक बेसिस के लिए, यानी हमारी भाषा के आधार पर हमें अलग राज्य चाहिए, और फर्स्ट राज्य बना था तेलुगु स्पीकिंग स्टेट आंध्र प्रदेश। तो देखिए इन्होंने ना 56 डे का फास्ट किया था दिसंबर 1952 से लेके, और फिर ना उसके ही कारण मास प्रोटेस्ट भी हुआ था, और उसके ही कारण फिर जो तब के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने अनाउंस किया था कि अब आंध्र प्रदेश बनेगा एक भाषा के आधार पर स्टेट। और देखिए इन्होंने जब हंगर स्ट्राइक की ना, उससे इनकी डेथ हो गई, फिर उसके ही कारण स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था 1953 में, और फिर ही उसने रिकमेंडेड किया था कि भाषा के आधार पर अब इंडिया में स्टेट बने जाएंगे। फिर बन गया आंध्र प्रदेश तेलुगु लोगों के लिए।
नेक्स्ट है हमारा ट्यूबरकुलोसिस। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि क्या किया, मिस्टर ट्रम्प आए यूएस में जीत के, इलेक्शन जीत के, फिर उन्होंने ग्लोबल में जितना भी पैसा देते थे, फंडिंग देते थे ना रोग को निपटने के लिए, रोगों से लड़ने के लिए, तो वो पैसा अब कम हो गया। तो उसके कारण ही ना जो टीबी का इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन रेट बढ़ रहा है और उसकी प्रोग्रेस भी ज़्यादा हो रही है। ओवरऑल बोला जाए तो डिसीज़ बढ़ रहे हैं। तो जानते हैं इसके बारे में। देखिए टीबी ना कॉज होती है बैक्टीरिया के कारण, और वो कौन सा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस। और देखिए ये एयर के द्वारा फैलती है। जब कोई टीबी का पेशेंट स्नीज करता है, छींकता है, थूकता है, तब उससे। तो देखिए जो 5 से 10% लोग हैं ना जो थोड़े बहुत टीबी के इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ गए, उनको इवेंचुअली डेवलप ही हो जाती है टीबी। सो देखिए टीबी के सिम्टम्स क्या रहते हैं। एक्टिव टीबी रही तो उसके सिम्टम्स रहते हैं परसिस्टेंट कफ, खांसी आना, 2 से 3 वीक तक खांसी आना, चेस्ट में पेन होना, जब खांसी आए, कफिंग हुई तो उसमें खून आना, फटीग होना, वीकनेस होना, लॉस, भूख नहीं लगता, उसे लॉस ऑफ एपेटाइटिस कहते हैं, वेट सडनली कम हो जाना, ठंडी लगना, फीवर आना, नाइट में पसीने आना, ये सब होते हैं टीबी के सिम्टम्स। सो देखिए ये जो है ना टीबी, इसका ट्रीटमेंट, यस गाइस इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, प्रिवेंटेबल है टीबी, और क्योर भी हो सकती है। 6 मंथ का कोर्स रहता है। गाइस टीबी मुक्त भारत करने में हमारा टारगेट है 2025 तक, यानी इस साल तक टीबी को मुक्त करना है, भारत से निकाल के फेंकना है। लेकिन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है ना वो है 2030 तक, 30 तक। देखते हैं अभी टारगेट कंप्लीट होता है या नहीं। सो दैट्स इट गाइज फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।